पॉलिटिक्स की गहमा गहमी के बीच सवाल कुछ हमारे कुछ आपके, समस्या के समाधान के लिए हम करेंगे सवाल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से। देखते रहिए STV न्यूज। नमस्कार, STV न्यूज चैनल पर आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। साप्ताहिक लॉकडाउन के चलते छाया सन्नाटा, मंगलवार को बाजारों का अनिवार्य अवकाश हुआ लागू। वहीं कई लापरवाह दुकानदारों ने खोले अपने प्रतिष्ठान। स्टॉक खत्म होने के बीच में ही रोका वैक्सीनेशन। संक्रमितों की तादाद बढ़ने के बावजूद गड़बड़ाई टीकों की सप्लाई। जरूरत के मुकाबले पूरी नहीं हो पा रही डिमांड। जिला कलेक्टर ने कोरोना नियंत्रण को लेकर की समीक्षा। जिला परिषद में अधिकारियों के लिए बैठक। वहीं चिकित्सा विभाग ने भी बढ़ाई सतर्कता। महामारी के चलते घरों में हुई माता की आराधना। नवरात्र स्थापना के दिन सूने रहे मंदिर। वहीं नव संवत शुभारंभ के साथ ही मने चेटीचंड और वैशाखी महोत्सव। नशे में धुत नगर परिषद की टीम द्वारा गाय पकड़ने पर हुआ विवाद। कर्मचारियों के पथराव में कई नागरिक हुए जख्मी। नेहरू नगर का है मामला। प्रकोप पर काबू पाने के लिए आरंभ साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था मंगलवार से लागू कर दी गई है। इस दौरान सभी बाजार बंद नजर आए, लेकिन कुछ लापरवाह दुकानदार इस दौरान भी बाज नहीं आए और ढाबे सहित कई दुकानें खुली हुई नजर आई। कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए अलवर में हफ्ते में एक दिन का लॉकडाउन की व्यवस्था मंगलवार से शुरू हो गई। हालांकि इस लॉकडाउन में आवाजाही पर रोक नहीं है, लेकिन जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को लॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी टीम ने इस दौरान शहर का जायजा लिया। आप देख सकते हैं कुछ लापरवाह विक्रेता मौका मिलते ही किस तरह गाइडलाइन की अवहेलना कर रहे हैं। अशोका टॉकीज के पास मिठाई और किराना सहित कुछ दुकानें खुली हुई नजर आई। स्कीम 8 में भी किराने की कई दुकानें खुली हुई थी। वहीं आवश्यक सेवाओं में छूट के तहत भगत सिंह सर्किल के पास ढाबे पर ग्राहकों को बैठाकर खाना खिलाया जा रहा था। हालांकि शाम 8 बजे बाद ढाबों और होटलों पर सिर्फ टेक अवे यानी भोजन पैक करवाकर ले जाने की सुविधा मिलेगी। उधर एडीएम द्वितीय कमलराम मीणा ने बताया कि अब हर मंगलवार को सभी बाजार बंद रखे जाएंगे। अन्य दिनों में बाजार बंद करने का समय शाम 7 बजे का है। इसके बाद रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू है। मंगलवार को शराब की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं अन्य सभी दुकान, शोरूम, लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर, अनाज मंडी और फल एवं सब्जी मंडी बंद रहेंगी। इसके अलावा फैक्ट्रियां, मेडिकल शॉप, आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं, चिकित्सा आदि से जुड़े कार्यस्थल खुले रहेंगे। विवाह संबंधित समारोह गाइडलाइन के अनुसार किए जा सकेंगे। किस तरह से कोरोना गाइडलाइन और निर्देश हैं इसमें? जैसा कि सभी को पता है, व्यापारिक संगठनों से वार्ता के बाद और कोविड संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए मंगलवार को अलवर जिले के सभी मार्केट हैं उनको बंद करने का आदेश यहाँ से जारी हो चुका है। और खुशी की बात है कि सारे लोग कम से कम इस संक्रमण के इस दौर में एक दिन मार्केट बंद करके और संक्रमण जो फैल रहा है उस पर कहीं कहीं नियंत्रण करने का साझा प्रयास कर रहे हैं। और सभी व्यापारिक संगठनों ने आज मार्केट बंद रहा है। और हमारी जो टीम है, सर्विलेंस टीम है, दूसरी ACT टीम जो बनी हुई है वो मार्केट में देख रही है और सभी लोग पालना कर रहे हैं। और आगे भी इसी तरह से स्थिति यदि रहेगी, लोग समझ के और इस संक्रमण को रोकने का काम करेंगे तो निश्चित तौर से कहीं कहीं जो विस्फोट सा हो रहा है अलवर शहर में संक्रमण का, उस पर रोक लगेगी। वहीं मंगलवार को भिवाड़ी में भी सभी बाजार बंद नजर आए। यहां जरूरी सेवाओं को छोड़कर शेष दुकानें बंद रही। उधर बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए पुलिस द्वारा फेस मास्क के बिना घूमते लोगों का चालान भी काटा जा रहा है। वहीं रात्रि 8 बजे के बाद खुलने वाली दुकानों को उपखंड अधिकारी खेमाराम द्वारा सीज करने की कार्यवाही की गई। कुल मिलाकर जिस तरह जिले में बड़ी संख्या में पॉजिटिव केस सामने आने लगे हैं, उसे देखते हुए इस प्रकार के कदम उठाना जरूरी हो गया है, जिससे कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा सके।
और वहीं जिले में वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की वजह से मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे तक ही टीकाकरण हो पाया। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने के बावजूद पिछले कुछ दिनों से टीकों की सप्लाई गड़बड़ाई हुई है। फिर से लौटा कोरोना। अलवर जिले में पॉजिटिव रोगियों की तादाद बढ़ा रहा है। फिलहाल जिले में 1016 एक्टिव केस हैं और इनमें से 951 का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। शेष 65 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में वैक्सीन का अभाव बना हुआ है। गौरतलब है कि वैक्सीन सेंटरों पर शनिवार और रविवार को इसी वजह से टीकाकरण प्रभावित हो रहा था। इसके बाद रविवार रात वैक्सीन की 30,000 डोज अलवर पहुंची, लेकिन यह स्टॉक भी मंगलवार को 12 बजते बजते खत्म हो गया। ऐसे में बाद में आने वाले लोगों को वापस लौटना पड़ा। सुनते हैं इस बारे में क्या कह रहे हैं सीएमएचओ डॉक्टर ओम। कल हमने लगभग 30,000 वैक्सीन यूज़ कर ली और आज ऑलमोस्ट 12 बजे तक सभी जगह लगभग हमारी वो वैक्सीन का खपत हो चुका है और राज्य से हम संपर्क में हैं। जल्दी वैक्सीन और प्राप्त होने पर सेशन कंटिन्यू रखे जाएंगे। वैक्सीन प्राप्त नहीं हुई तो कल का सेशन हम स्टॉप करेंगे। अभी जैसे वैक्सीन का शॉर्टेज चल रहा है तो आगे से आने की कब तक मिल जाएगी? संपर्क में बने हुए, उम्मीद तो रोज ही रहती है, कब आ जाए पता नहीं। उधर प्रशासन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मौजूदा स्थिति में पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने मंगलवार दोपहर जिला परिषद में एक बैठक ली। उन्होंने कोरोना नियंत्रण को लेकर समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही गाइडलाइन के प्रावधानों की पालना पर कड़ी नजर रखने के लिए भी कहा। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में कोरोना कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है, जहां कोरोना को लेकर मिल रही शिकायतों को दर्ज किया जा रहा है। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर छबिल कुमार ने बताया कि पॉजिटिव मरीजों की दवा से लेकर मॉनिटरिंग तक की पूरी व्यवस्था विभागीय टीम देख रही है। 5 या अधिक पॉजिटिव मरीज वाले क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसमें जैसे पूर्व में हमने हमारी टीम ने मेडिकल टीम ने मेहनत करते हुए संपूर्ण जो प्रथम लहर आई थी उसको रोका था, उसी की तरह हमने अभी दूसरी द्वितीय लहर को सामना करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हो गए हैं। हमने हमारा कंट्रोल रूम स्थापित कर लिया गया है। जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं 181 को तुरंत 2 घंटे मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर अंदर इनको निस्तारण किया जा रहा है। साथ में रैपिड रेस्पॉन्स टीम को पुनः एक्टिवेट कर दिया गया है और जैसे ही कोई सूचना मिलती है हमारी टीम एक्टिवेट होकर मरीज को दवा से लेके और मॉनिटरिंग तक का पूर्ण काम कर रही है। पुलिस विभाग का भी सहयोग लिया गया है। हाँ, इसमें जहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा केस आ रहे हैं उस एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित प्रशासन द्वारा किए जाने के पश्चात पुलिस प्रशासन की उसमें जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पुलिस प्रशासन उस माइक्रो कंटेनमेंट एरिया पर लगातार निगरानी रखती है और वहाँ पर आवागमन और अन्य गतिविधियों को कंट्रोल करती है। नवरात्र स्थापना के साथ ही मंगलवार से देवी आराधना का दौर भी शुरू हो चुका है। हालांकि कोरोना का असर इस पर नजर आ रहा है और इसी वजह से मंदिरों में भक्तों की रौनक नजर नहीं आ रही। श्रद्धालुओं ने घरों में शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की और विशेष पूजन किया। कुछ भक्तों का कहना था कि कोरोना को देखते हुए इस मौके पर भीड़ भाड़ करना उचित नहीं और घरों में ही पूजा अर्चना की जा रही है। देखिए, कोरोना काल है और इसमें माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा ये आदेश दिए गए हैं कि मंगलवार को बाजार ही बंद रहेगा। तो बाजार में अब पूर्णतः शांति है और नवरात्रा और हिंदू नववर्ष आज से स्टार्ट हुआ है, तो सभी लोग अपने घर में अपने देवी का मूर्ति स्थापना कर पूजा कर रहे हैं। बाहर मंदिरों में कोई नहीं जा रहा है क्योंकि मंदिरों में कोरोना खतरा है जाने से, और क्योंकि हमें कोरोना की चैन तोड़नी है इसलिए आज मंगलवार भी है और सभी माननीय जिला कलेक्टर महोदय का आदेश का पालन भी कर रहे हैं और कोरोना की चैन तोड़ने के लिए सभी घर पे बैठकर पूजन पाठ कर रहे हैं। और वहीं मंगलवार को ही नव संवत शुभारंभ और चेटीचंड महोत्सव था। संवत 2078 का हिंदू नव वर्ष का मंगलवार को आगाज हुआ। इस अवसर पर भगत सिंह सर्किल सहित कुछ चौराहों पर सजावट भी की गई। उधर दाऊदपुर स्थित सिंधी धर्मशाला में श्री झूलेलाल सिंधी पंचायत ट्रस्ट की ओर से चेटीचंड महोत्सव मनाया गया। ट्रस्ट के सचिव सुभाष ने बताया कि भगवान झूलेलाल और संत कंवर साहब के जन्म उत्सव की शुरुआत झंडारोहण के साथ की गई है। वहीं ज्योत जलाने के बाद प्रसाद वितरित किया गया। उधर दाऊदपुर स्थित सिंधी धर्मशाला में श्री झूलेलाल सिंधी पंचायत ट्रस्ट की ओर से चेटीचंड महोत्सव मनाया गया। ट्रस्ट के सचिव सुभाष ने बताया कि भगवान झूलेलाल और संत कंवर साहब के
जन्म उत्सव की शुरुआत झंडारोहण के साथ की गई है। वहीं ज्योत जलाने के बाद प्रसाद वितरित किया गया। श्री झूलेलाल सिंधी पंचायत ट्रस्ट की ओर से चेटीचंड महोत्सव का प्रोग्राम था। आज वरुण अवतार भगवान झूलेलाल का जन्म उत्सव और सिंधी समाज के संत कंवरराम साहब का जन्मोत्सव, आज उनका 136वां जन्मोत्सव था। सुबह 8:15 बजे दोनों संतों का झंडा चढ़ाकर झंडारोहण करके उसके बाद में 9:15 बजे दोनों संतों के आगे ज्योत प्रज्वलित की गई। उसके बाद में प्रसाद हथ प्रसादी के रूप में चने और चावल का प्रसाद और ठंडे मीठे शरबत का प्रसाद किया गया। इसमें सभी लोगों ने, माताओं बहनों ने भाग लिया। कोविड की पालना करते हुए इसको सूक्ष्म रूप से बनाया गया। वैसे हर वर्ष श्री झूलेलाल सिंधी पंचायत ट्रस्ट के द्वारा जागरण एवं मतलब जुलूस के रूप में बहुत भव्य जो है मेला मनाया जाता है, लेकिन कोविड-19 की पालना करते हुए और प्रशासन की जो है जैसी आदेश उसकी पालना करते हुए, कोविड की गाइडलाइन की पालना करते हुए इसको सूक्ष्म रूप से इस प्रोग्राम को मनाया गया। उधर राजगढ़ में भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा नव संवत की पूर्व संध्या पर दीप दान किया गया। संघ के विभाग ग्राम विकास प्रमुख सतीश शर्मा ने बताया कि कस्बे में गोल चक्कर पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहां मौजूद सभी लोगों के हाथों में भगवा पताकाएं थी, साथ ही भारत माता के जयकारे भी लगाए गए। कार्यक्रम में रंगोली भी सजाई गई। इस अवसर पर शहर खंड कार्यवाह अनुराग, नगर कार्यवाह महेश सर्राफ के अलावा महेंद्र सैनी, भाजपा नेता प्रेमनाथ धमानी, शिवलाल मीणा, राहुल दीक्षित, अजय यादव आदि मौजूद रहे। भारतीय नववर्ष का शुभारंभ है कल। आज उसकी पूर्व संध्या पर और उसका स्वागत करने के लिए विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता, समाज के कार्यकर्ता वो सब इकट्ठे हुए हैं। आज तो एक आह्वान है पूरे समाज से कि भारतीय नववर्ष को खुलकर मनाएं, मस्त होकर मनाएं, आराम से मनाएं और इसका एक संदेश सबके पास जाना चाहिए कि हम भारतीय नववर्ष क्यों मना रहे हैं। तो आज सभी कार्यकर्ताओं ने यह संदेश दिया है कि भारतीय नववर्ष धूमधाम से मनाया जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मंगलवार को वैशाखी पर्व मनाया गया। इस मौके पर शहर के भगत सिंह सर्किल स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान सोसाइटी के अध्यक्ष दीवान चंद सेतिया सहित अनेक पदाधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अध्यक्ष सेतिया ने बताया कि इस पर्व की शुरुआत पंजाब से हुई थी। नई फसल की कटाई शुरू होने के उपलक्ष्य में वैशाखी मनाई जाती है। हालांकि मौसम गर्म होने की वजह से इस बार पहले ही फसल कटाई शुरू कर दी गई थी। वहीं 13 अप्रैल को ही खालसा पंथ की स्थापना हुई थी और इसी दिन गुरु गोविंद सिंह ने पंच प्यारे को अमृत छकाया था। कोरोना के चलते इस बार यह पर्व सीमित स्वरूप में मनाया जा रहा है। किस तरह का आयोजन यहाँ पे आज किया गया है? आज बैसाखी पर्व और विक्रमी संवत 2078 के उपलक्ष्य में ये एक सीमित कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ शहीद भगत सिंह की जो प्रतिमा लगी हुई है इस पर माल्यार्पण किया गया पंजाब वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों द्वारा और समाज को नववर्ष की शुभकामनाएं। सर्वप्रथम सभी शहरवासियों को, समाज के लोगों को बहुत इस पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से नव संवत, बैसाखी, चेटीचंड की बहुत बहुत बधाई। यह त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी परंपरा पंजाब से स्टार्ट हुई थी। अब तो वो वातावरण बहुत चेंज हो गया, वरना पहले क्या होता था कि 13 अप्रैल के दिन फसलें काटने का कार्य शुभारंभ होता था। अब तो वातावरण गर्म हो गया, इसलिए अब तक तो फसलें कट चुकी हैं, लेकिन ये प्रथा तभी से चली आ रही है। खासकर इस दिन खालसा पंथ की भी स्थापना हुई थी और गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारे को अमृत छकाया था। हिंदुओं की रक्षा के लिए उनको केश धारण करवाए थे। ये इसका बहुत महत्व है और इसके हिसाब से पंजाब के लोग, पंजाबी समाज इसको बड़े धूमधाम से नाच गाकर मनाते हैं। और वहीं 13 अप्रैल हमें जलियांवाला कांड की याद दिलाता है। इस दिन वर्ष 1919 में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में फायरिंग करवाकर नरसंहार किया था। महात्मा गांधी दर्शन सेवा समिति की ओर से जलियांवाला बाग कांड दिवस पर मंगलवार को बैठक आयोजित की गई। समिति के संरक्षक हिमांशु शर्मा ने बताया कि कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस आयोजन से अनेक लोग जुड़े। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा संपूर्ण राजस्थान के प्रत्येक उपखंड स्तर पर जलियांवाला बाग दिवस और हमारे युवा संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अलवर जिला कलेक्ट्रेट में भी वीसी के माध्यम से हमारे युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं और आज 102 साल पहले जो बर्बरता पूर्वक घटना हुई थी, आज हमारे अमर जवान लोगों को जिस तरीके से वहाँ कुचला गया था, जलियांवाला बाग जो कांड हुआ उसमें जनरल डायर ने जिस निरंकुशता के साथ में लगातार गोलियां चलाई, बैसाखी का वो पावन दिन था और 1919 की ये घटना आज 13 अप्रैल 1919 वाली जो घटना है, आज के दिन 102 साल पूरे होने के बाद स्थितियां इतनी गंभीर कर दी थी कि वहाँ सज्जन लोग वहाँ आए और मीटिंग कर रहे थे। बैसाखी के पावन पर्व पर पूरे हिंदुस्तान से अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में आए और वो भी शांतिपूर्ण से मीटिंग करने के बाद जिस तरीके से जनरल डायर ने कहर बरपाया था, जिस तरीके से कुएं में कूदना पड़ा, उसमें बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं अपनी जान बचाने के लिए जिस तरह जलियांवाला कुएं में कूदी, उसके बाद भी इस ब्रिटिश हुकूमत ने कुएं में कूदने के बाद भी गोलियों से भूना और छलनी कर दिया गया और आज भी इन बड़ी बड़ी बुलेट के निशान जलियांवाला बाग में आज भी स्थित हैं। तो उन सभी महान दिवंगत आत्माओं को हम यहाँ 2 मिनट का मौन रखेंगे और सभी युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं कि बड़ी मुश्किल से आज़ादी प्राप्त हुई है। युवा पीढ़ी को ये जानना चाहिए किस तरीके से हमारे क्रांतिकारी सेनानियों ने अपनी जान, अपने लहू की एक एक बूंद से इस देश को आज़ाद कराया है। और मैं आज सरदार उधम सिंह का भी इस समय पूरा देश गदगद है कि उसने हमारे क्रांतिकारी हिंदुस्तानियों का मौत का बदला जनरल डायर को इंग्लैंड में जाकर लिया। 21 साल बाद वही 13 मार्च तारीख को उन्होंने जिस तरीके से गोलियां मारी, वो आज उधम सिंह उन्होंने खुद फरार होने की जगह सरेंडर किया और उस सरेंडर का उनका मकसद था कि पूरे देश को मालूम पड़े और क्रांति आए और हमारे देश को आज़ादी मिली है। महान दिवंगत आत्माओं को हम सभी सशक्त नमन करते हैं। क्या नाम है? हिमांशु शर्मा, महात्मा गांधी। शहर में मुंगस्का के समीप नेहरू नगर में गत रात्रि शराब के नशे में पहुंचे नगर परिषद कर्मियों द्वारा गायों की धर पकड़ पर हंगामा हो गया। विरोध करने पर कुछ कर्मचारियों द्वारा किए गए पथराव में कई स्थानीय निवासी जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर परिषद की टीम में शामिल करीब 20 कर्मचारी यहां एक खाली प्लॉट में बंधी हुई गायें खोल कर ले जा रहे थे। जानकारी मिलने पर क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन इस पर कर्मचारियों ने पथराव कर दिया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। इनके द्वारा महिलाओं से मारपीट और अभद्र बर्ताव भी किया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। वहीं आक्रोशित लोगों ने एनएबी थाने का घेराव भी किया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग उठाई गई। को 11:30 बजे के आसपास 25-30 आदमी आए थे गाय डांटने के बहाने। हमारी गाय घर के बाहर अंदर बंधी हुई थी। उन्होंने ज़बरदस्ती खोला खाली करी है, मना करा है, विरोध किया है तो उन्होंने पथराव किया है। जो बाहर निकला है उसके सबके दिए पत्थर दिए। कौन सी जगह की बात है? नेहरू नगर 200 फुट रोड। वो रात को आए थे, गाय ले जा रहे थे। हमने पूछा भाई गाय कहाँ ले जा रहे हो, तो उन्होंने गाली गलौज की है क्योंकि हम कमिश्नर का थे और 2-3 वैसे थे उसमें जो ना तो होमगार्ड में थे ना नगर परिषद में थे और वो कह रहे थे आधा कमिश्नर के रुपये हैं, आधा हमारे, वो बेचेंगे हम, इनसे बीच में से हम ले जाएंगे और उनको दे देंगे। तो क्या करने के लिए आए थे? हाँ, वो क्या करने के लिए? कितने लोग थे? वो 20 से 30 आदमी थे। क्या करने आए थे आपकी कॉलोनी में? कुछ नहीं, गाय को ले जा रहे थे। हम कहते रहे तो गाय को भाई से ले जाओ, वैसा अगर ले जाना तो अगर बंदी ना हो तो ले जाओ। नगर परिषद से और अदर थे, उसमें नगर परिषद के अदर भी थे। तेज रफ्तार से दौड़ते भारी वाहन दुर्घटनाओं की वजह बन रहे हैं। इसी कड़ी में एनएबी थाना क्षेत्र के तहत 200 फीट रोड पर एक ट्रक ने बाइक सवार व्यक्ति और ई रिक्शा चालक को टक्कर मार दी। इसके चलते दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया। थाना अधिकारी रविंद्र कविया ने बताया कि बाइक सवार मृतक चेत राम सूर्य नगर का निवासी था। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित दुकान से लौटते वक्त उसे हनुमान चौराहे के समीप गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चेतराम के पीछे चल रहे ई रिक्शा चालक की भी ट्रक की टक्कर से जान चली गई। पुलिस ने मौके से ट्रक को जब्त कर लिया है, लेकिन चालक फरार हो गया। घटनाक्रम क्या? ये पापा काम पे जा रहे थे और एक रिक्शा वाला था साथ में। ये दोनों साइड में से सही साइड में चल रहे थे
और ट्रक वाला रॉन्ग साइड था। तो क्या नाम है उनका? किसका? आपके पिताजी का। चेतराम। कितनी उम्र थी उनकी? उनकी होगी 48-50 समथिंग ही होगी। अच्छा, क्या काम करते थे? लकड़ी का काम। तो कहाँ से कहाँ आ रहे थे ये घर पर आ रहे थे काम करके। कौन सी जगह? सूर्यनगर आ रहे थे, ट्रांसपोर्ट नगर से सूर्यनगर आ रहे थे। अच्छा, कौन सी जगह टक्कर हुई है? ये अपना अयान हॉस्पिटल के सामने। किस चीज़ ने मारी है? ट्रक ने। और वो ई रिक्शे वाले? रिक्शा वाले के सेम, दोनों एक साथ हुआ था। दो एक्सपायर हो गए दोनों। तो पुलिस आई क्या मौके? पुलिस आई थी ना। ट्रक को पकड़ लिया? ट्रक पकड़ लिया, थाने में चला गया। भिवाड़ी के फूलबाग थाना क्षेत्र में एक लग्जरी गाड़ी के अंदर लाश मिलने से सनसनी फैल गई। यहां अलवर बाईपास के पास एक व्यक्ति का शव ड्राइविंग सीट पर मिला। सूचना मिलने के बाद फूलबाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। डीएसपी हरिराम कुमावत ने बताया कि मृतक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी नारायण सिंह फिलहाल यहां यूआईटी सेक्टर 5 में रहता था। वह गत रात्रि घर से अपनी गाड़ी लेकर निकला था। कयास लगाए जा रहे हैं कि शराब के नशे में गाड़ी में ही सोने के बाद उसका दम घुटने से मौत हो गई। गाड़ी में जो शव मिला, क्या पूरा मामला है? मृतक कहाँ का ही रहने वाला है और क्या कारण अभी सामने आया? पहचान पर मृतक का नाम श्री नारायण सिंह फूल सिंह जाटव, जो मूलतः गहलू गांव अलीगढ़ के रहने वाले हैं और यहाँ यूआईटी सेक्टर 5 के 5/681 में रहते हैं, जो धारूहेड़ा में प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। और ये कल शाम को यहाँ आए हैं। इनको कुछ हल्का फुल्का पीने का शौक था, जो इनके पास भी कुछ मिला है। यहाँ गार्ड ने इनको यहाँ से गाड़ी हटाने के लिए कहा, तो गार्ड से इस बात पे इनका विवाद भी हुआ है और मृतक का शव इसमें ड्राइवर सीट पे स्वयं की कार में मिला है। तो अभी सर प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया देखने से कोई किसी बीमारीवश या दम घुटने की वजह से मृत्यु होना। तिजारा पुलिस ने कस्बे के दीवानवाला चौक से एक युवक को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी साजिद हमीरा गांव का निवासी है। उसने यह बाइक जैन मंदिर के पास से चुराई थी। थाना प्रभारी ब्रह्म प्रकाश कौशिक ने बताया कि कस्बा तिजारा निवासी रामचंद्र सैनी ने इस बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। राजगढ़ भाजपा मंडल की एक बैठक निधि समर्पण अभियान को लेकर कस्बे के आशीर्वाद गार्डन में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित ने की। मुख्य अतिथि प्रमोद विजय ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं से अधिक निधि समर्पित करने की अपील की। वहीं जिला महामंत्री शिवलाल मीणा ने भी विचार रखे। आज भारतीय जनता पार्टी अलवर के मंडल राजगढ़ में राहुल दीक्षित मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में निधि समर्पण की बैठक आयोजित हुई। उसके अंदर कार्यकर्ताओं से निधि समर्पण के लिए बताया गया, जिसमें श्री श्याम सुंदर जी मीणा एसटी प्रकोष्ठ ने एक भारतीय जनता पार्टी मंडल राजगढ़ का कार्यालय बनाने की घोषणा की तथा 11,100 रुपये निधि समर्पण किया तथा जिले के महामंत्री श्रीमान शिवलाल जी मीणा ने भी 11,100 रुपये देने की घोषणा की। मंडल अध्यक्ष श्री राहुल दीक्षित जी ने 1 लाख से ज़्यादा का निधि समर्पण मंडल में करवाने की घोषणा की और यह सब पैसा प्रदेश जाएगा। प्रदेश से ये पैसा वापस पार्टी के मंडल को और जिले को मिलेगा, जिससे पार्टी अपने कार्यकाल गतिविधियों जो भी कार्यक्रम आएंगे उनको सुचारू रूप से चला सके। इस तरह की पार्टी की सोच को रखते हुए ये निधि समर्पण का कार्यक्रम किया गया। जय हिंद, जय भारत। वहीं से पूर्व अतिथियों ने भारत माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम का संचालन अजय यादव द्वारा किया गया। इस मौके पर एसटी मोर्चा जिला प्रभारी श्याम सुंदर मीणा, नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया, प्रदीप शर्मा और जितेंद्र सैनी सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। साप्ताहिक लॉकडाउन के चलते छाया सन्नाटा। मंगलवार को बाजारों का अनिवार्य अवकाश हुआ लागू। वहीं कई लापरवाह दुकानदारों ने खोले अपने प्रतिष्ठान। स्टॉक खत्म होने के बीच में ही रोका वैक्सीनेशन। संक्रमितों की तादाद बढ़ने के बावजूद गड़बड़ाई टीकों की सप्लाई। जरूरत के मुकाबले पूरी नहीं हो पा रही डिमांड।
जिला कलेक्टर ने कोरोना नियंत्रण को लेकर की समीक्षा। जिला परिषद में अधिकारियों के लिए बैठक। वहीं चिकित्सा विभाग ने भी बढ़ाई सतर्कता। महामारी के चलते घरों में हुई माता की आराधना। नवरात्र स्थापना के दिन सूने रहे मंदिर। वहीं नव संवत शुभारंभ के साथ ही मने चेटीचंड और वैशाखी महोत्सव। नशे में धुत नगर परिषद की टीम द्वारा गाय पकड़ने पर हुआ विवाद। कर्मचारियों के पथराव में कई नागरिक हुए जख्मी। नेहरू नगर का है मामला। सिटी हलचल में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। पॉलिटिक्स की गहमा गहमी के बीच सवाल कुछ हमारे, कुछ आपके। समस्या के समाधान के लिए हम करेंगे सवाल। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से। देखते रहिए STV न्यूज।